दोस्तों आज हम आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको लगेगा, आप बोलोगे कि वाह यार ये तो सही है। लेकिन इसके लिए ना आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ और भी जानना बताना है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि गौरीकुंड से केदारनाथ की जो यात्रा है वो है 16 किलोमीटर की, जिसके रास्ते में ये सब स्थान आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे गौरीकुंड, चीरवासा, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप और केदारनाथ मंदिर। आधी यात्रा गौरीकुंड से रामबाड़ा तक तो जो रास्ता है ना वो आसान ही है, कभी उतराई आएगी कभी चढ़ाई, ये थोड़ी सी ऊपर जाती है थोड़ी सी नीचे, एवरेज चढ़ाई है। इसको आप आराम से पार कर लेंगे आधा रास्ता। लेकिन भाई साहब जब रामबाड़ा से आगे बढ़ोगे ना केदारनाथ की तरफ, तो फिर भैया भोले शंकर आपकी परीक्षा लेंगे कि चलो दिखाओ आपके पैरों में कितना दम है। कहने का ये है कि रामबाड़ा से आगे की जो यात्रा है वो थोड़ी कठिन है, क्योंकि रास्ता चढ़ाई वाला है। इसलिए जिनको पैदल चलने में दिक्कत होती है तो वो घोड़ा, खच्चर, पालकी, पिट्ठू आदि कर लेते हैं, और बहुत से हेलीकॉप्टर का भी सहारा ले लेते हैं। लेकिन पता है कि हेलीकॉप्टर में दिक्कत क्या है? अगर आपका बजट कम है तो फिर ये आपको काफ़ी महंगा लगेगा, क्योंकि फाटा से केदारनाथ हेलीकॉप्टर से आना जाना करीब 5,000 रुपये में बैठता है। तो हर कोई तो भैया इतने रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे अगर घोड़े खच्चरों से भी जाते हैं ना तो भी आना जाना लगभग 4,500 रुपये के आसपास है। तो इस तरह अगर आप पैदल यात्रा नहीं करते तो फिर आपको जो है काफ़ी रुपए खर्च करने होंगे। ये थी कुछ बेसिक बातें जिससे आगे आपको समझने में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि खुशखबरी क्या है। भाई साहब हमें खुशखबरी बताओ। तो ठीक है भैया, आप खुशखबरी के लिए वीडियो में आए हैं तो सुनिए। तो खुशखबरी ये है कि पैदल, घोड़े खच्चरों और हेलीकॉप्टर के अलावा केदारनाथ यात्रा का आपके पास एक और ऑप्शन जल्दी आने वाला है, और वो है रोपवे। बोले तो केबल कार का, वो जो खंबे लगे होते हैं ना, और खंभों पर होते हैं तार, और तारों पर चलता है रोपवे। जिसमें वो होता है ना केबिन सा, जिसमें लोग बैठते हैं, उसको कहते हैं रोपवे। अब भैया कुछ भी कहते हैं, हम तो उसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं उड़न खटोला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आने वाले कुछ वर्षों में आप रोपवे से केदारनाथ की यात्रा कर पाएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में काम कैसे होता है, काफ़ी धीमी रफ्तार से होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, टाइम से होता रहा, तो ये जो है आने वाले कुछ सालों में इसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। वैसे तो गौरीकुंड से केदारनाथ पूरे 16 किलोमीटर के लिए 2018 में ही रोपवे का सर्वे का जो काम था वो पूरा कर लिया गया था। लेकिन यार इतनी कठिन पहाड़ियों पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना कोई आसान बात थोड़ी है भैया। ऐसी ऐसी पहाड़ी हैं, ऐसा ऐसा रास्ता है, उसको काटेंगे छाटेंगे, जिस तरह से भी वो बनाएंगे तो उसमें चुनौती तो बहुत आएगी। लेकिन समस्या ये है कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो रोपवे बनना था उसका अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। बस सर्वे हो चुका, उसके बाद हमारे पास कोई डिटेल नहीं है कि उसका क्या हो रहा है। ये मानकर चलिए कि वो फिलहाल अभी तक बंद है, अभी तक कार्य उस पर नहीं हो पाया है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना से तो कुछ ही सही। भले ही अभी गौरीकुंड से केदारनाथ पूरे 16 किलोमीटर के लिए रोपवे का काम शुरू नहीं हो पाया हो, लेकिन आधे रास्ते से केदारनाथ तक रोपवे बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बोले तो NHAI, ने नए टेंडर निकाल दिए हैं। टेंडर वही कंपनियों से पूछा है कि भैया आपको हमारा कुछ प्रोजेक्ट बनाने में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर है तो फिर आ जाइए, बताइए अपनी स्कीम क्या है, आपका प्लान क्या है। हम इस तरह रोपवे बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छी स्कीम हो तो हमें बताइए। दोस्तों ये जो रोपवे या केबल कार बनेगा ना, ये बनेगा लिंचोली से केदारनाथ तक, करीब 8 किलोमीटर का। देखिए इसे बनने में कुछ समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन सोचिए कि जब ये सेवा शुरू हो जाएगी तो ऊपर रोपवे में बैठकर केदारनाथ की खूबसूरत वादियों का क्या ज़बरदस्त व्यू हमें दिखाई देगा ऊपर से। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे हम ड्रोन से देख रहे हो, ज़बरदस्त। अब आप यहाँ पर ये पूछेंगे कि इसका किराया कितना होगा। अरे भैया पहले बन तो जाने दो यार, किराया विराया तो बाद में देख लेंगे। वैसे इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना होगा कि एक आम आदमी भी आराम से उस उड़न खटोले, रोपवे या केबल कार में आराम से बैठकर केदारनाथ पहुंच जाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं होगा। मित्रों जब ये रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा ना तो इसके कई सारे फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी यात्रा आसान हो जाएगी, कम बजट में हो जाएगी। दूसरा ये कि जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं ना तो उनसे पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान होता है।
अब ये रोपवे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो यहाँ पर पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। और तीसरा ये कि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। मतलब आधे रास्ते की भी बात करें तो 8 किलोमीटर की रास्ता, यानी कि लिंचोली से केदारनाथ 8 किलोमीटर है, और इसमें अगर हम पैदल चलते हैं तो समय लगता है 4 घंटे का अभी फ़िलहाल। और जब ये रोपवे शुरू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में आप आराम से पहुंच जाओगे केदारनाथ। मतलब कई घंटों की यात्रा सिमट कर आ जाएगी मिनटों में। देखिए कितना ज़्यादा असरकारक होगा ये, है नहीं अच्छी बात। अभी फ़िलहाल मई से मिड नवंबर तक, मतलब जब केदारनाथ खुलता है तो 40-50 हज़ार श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि जब ये रोपवे चल जाएगा तो इससे जो है ना, ये 40-50 हज़ार श्रद्धालु की संख्या बढ़कर हो जाएगी 7.5 लाख तक। तो देखिए कितना ज़्यादा टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सरकार से भी अपील की है कि यार आप भी आओ हमारे साथ, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रोपवे का हम जाल बिछाते हैं। चाहे वह उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, मतलब जहाँ भी संभावना है रोपवे बिछाने की, तो वहाँ पर हम इसको पूरी तरह से इसका जाल बिछाएंगे। इसके अंतर्गत फ्यूचर में ना जहाँ जहाँ रोपवे बनाए जाने की योजना है उन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। उत्तराखंड में गोविंद घाट से घांगरिया होते हुए हेमकुंड साहिब तक का जो 8 किलोमीटर का रोपवे बनना है ना, उसका भी सर्वे पूरा कर लिया गया है। बस वन्य एवं पर्यावरण विभाग जो है वहाँ से क्लियरेंस आना है, फिर हेमकुंड साहिब के लिए भी जो है रोपवे का काम होना शुरू हो जाएगा। हेमकुंड साहिब सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है, जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली है। ये बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते पर ही है। जैसे आप बद्रीनाथ जाओगे ना, तो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पीछे आप आओगे तो वहाँ से एक रास्ता जो है गोविंद घाट से जाता है हेमकुंड साहिब के लिए। अभी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो दूरी है वो है 18 किलोमीटर की, लेकिन जब ये रोपवे बन जाएगा हेमकुंड वाला तो इसकी दूरी घटकर रह जाएगी 10 किलोमीटर की, मतलब 8 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। उत्तराखंड में एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, और वो है देहरादून से मसूरी केबल कार रोपवे का, जो आने वाले 2-3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ कुछ और रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं, जैसे जानकी चट्टी में यमुनोत्री, चोपता तुंगनाथ, पिथौरागढ़ में मुंशियारी खलियाटाप, टिहरी में मुनि की रेती, कुंजापुरी, नैनीताल में हनुमान मंदिर, इसी तरह के मतलब उन पर बनाए जाने की योजना है। देखिए दुनिया में जो रोपवे हैं ना, उनमें अभी भारत काफ़ी पीछे है। जहां फ्रांस में अभी 4000, अमेरिका में 2000 और स्विट्जरलैंड में 1500 एक्टिव रोपवे हैं, मतलब जो चल फिर रहे हैं रोपवे जिनसे यात्रा होती है। वहीं अगर भारत की बात करें तो केवल 65 रोपवे प्रोजेक्ट हैं। और मज़े की बात देखिए कि उन 65 रोपवे में से भी ना केवल 22 ही ऐसे हैं जो ठीक तरह से चल रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है यार। हमारी टूरिज्म कैसे बूस्ट होगा भैया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हैरानी वाली बात है कि इतनी कम सुविधा होने के बावजूद भी भारत टूरिज्म के मामले में टॉप जो कंट्री है उनमें से उसका एक स्थान है हमारे इंडिया का। तो सोचो कि अगर टूरिस्ट पैलेसों तक या डेस्टिनेशन तक बेहतर रास्ता, पर्याप्त सुविधा अगर वहाँ तक मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता मेरे भाई, सब कुछ संभव है। अच्छी बात यह है कि कुछ वर्षों से सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि भैया हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हाल फिलहाल में भारत सरकार, BRO या अन्य जो सहयोगी संगठन है हमारे, वो ऐसी ऐसी जगह उन्होंने रास्ते और सुरंगें बना दी जो सोचने में भी लगता है कि यार यहाँ ऐसा कैसे क्या होगा अपने इंडिया ने। और अगले साल कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर भी तैयार हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाएंगे ना तो भाई साहब एक अलग ही आपको इंडिया देखने को मिलेगा। मतलब पहुँच पहाड़ों तक या एक दुर्गम स्थान तक बहुत आसान हो जाएगी। जैसा आपने देखा ना कि वो अटल टनल बन गई, तो उससे लद्दाख जाने वाला जो रास्ता है वो काफ़ी शॉर्ट हो गया, मतलब आसान हो गया। दोस्तों भले ही अपने इंडिया ने रफ्तार जो है कछुए की पकड़ी हुई हो पिछले कुछ समय से, लेकिन भैया धीरे धीरे करके हम खरगोश वाली रफ्तार को भी पार कर जाएंगे यार। ये इंडिया है, यहाँ पर सब कुछ संभव है। चलिए इन्हीं सब अच्छी उम्मीदों के साथ हम आपको मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।